आज समाजवादी पार्टी की तरफ से यौम आज़ादी के मौके पर 75वीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर समाजवादी पार्टी की तरफ से औरंगाबाद के शाहगंज इलाके में जो समाजवादी पार्टी का ऑफिस भी है, यहाँ पे एक झंडा वंदन का कार्यक्रम रखा गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह इस कार्यक्रम के अंदर प्रदेश के महासचिव अब्दुल रऊफ साहब आए, गुड्डू काकर साहब प्रदेश के सचिव, औरंगाबाद के हमारे जिला अध्यक्ष जगदीप शिंदे साहब और औरंगाबाद के सभी पदाधिकारी, महिलाओं के अध्यक्ष प्रीति दुबे मैडम, मुन्ना भाई, रमेश सोनार, ऐसे सभी पदाधिकारी अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में मौजूद थे। और यहाँ से हम एक रैली ले रहे हैं शाहगंज से लेके बुट्टी लाइन, यहाँ से सिटी चौक होते हुए बुट्टी लाइन जाएंगे, बुट्टी लाइन से लोटा कारंजा, लोटा कारंजा से वापस शाहगंज के इलाके में वापस आएंगे। आज़ादी की 75वीं सालगिरह हम सब लोग मना रहे हैं। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र और मेरी तरफ से आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। वतन हिंदुस्तान को कभी धोखा नहीं दिया हमने, धोखे बहुत खाए मगर वतन को धोखा नहीं दिया है। इस वतन में कुछ सरफिरे लोग, इस वतन में कुछ सरफिरे लोग हमें दुश्मने जहां कहते हैं, हम यहाँ के मिट्टी को भी माँ कहते हैं। वतन के खातिर हमने काबा में और मदीने में दुआएं मांगी, ये हम नहीं, हमारे चेहरों के निशान कहते हैं। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाए तव जय गाथा जन गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अकेली रातों में अधूरी बातों में तरसती पूरे होने पर, आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर पूरे भारत देश के अंदर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी अमृत महोत्सव को देखते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ एक तिरंगा झंडा फहराया गया। और आप सभी लोग जो यहाँ आए हैं तिरंगे की शान में और तिरंगे के वास्ते, आज जो हिंदुस्तान की आज़ादी को जीने के लिए हम जो आज एक 15 अगस्त का जो दिन मना रहे हैं, हम इसलिए पूरा हिंदुस्तान ये आज का जो दिन है वो एक सेलिब्रेशन इस तरीके से हो रहा है जिस तरीके से ईद, दिवाली और दशहरा होता है हमारे पास। और इसी तरीके का अमृत महोत्सव मैं समझता हूँ पूरे 100 साल हुए तक, ये 25 साल इसी तरीके का अमृत महोत्सव चलते रहेगा। आज हमें यहाँ से बाइक रैली भी निकालना है, बुट्टी लाइन तक जाना है हमें सबको, बाइक पे तिरंगा बाइक रैली निकालना है हम सबको। तो मैं अपना ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं इतना ही बोलूँगा कि हमारे जो भी साथ में आए हुए आज औरंगाबाद शहर के पदाधिकारी और औरंगाबाद शहर के जो वरिष्ठ हमारे महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के जो भी जिम्मेदार हैं, वो सिर्फ 5-5 मिनट के अंदर, क्योंकि मैं भी खुद बोलना चाहता था आज़ादी के ऊपर, क्योंकि आज़ादी के अंदर मुसलमानों का योगदान, शहीद भगत सिंह का योगदान, सब चीज़ें बोल सकते हैं, मगर एक 2 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर मैं सभी से गुजारिश करूँगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद। 15 अगस्त की सबको हार्दिक बधाई हो। हमारे औरंगाबाद के पश्चिम विधानसभा के युवा अध्यक्ष अलीम भाई। देखो आज तो 15 अगस्त है और मैं जो है आज 15 अगस्त का एक
जो लेबर है यहाँ पे जो इधर के शागन के, उनके लिए मन जो है एक कामगार कार्ड मिलता है। आज ये कुछ दिनों के बाद हम ये ऑफिस के अंदर एक कामगार कार्ड का वो रखने वाले कैंप, और जो भी शागन के जो भी लेबर है ये ऑफिस में आके आप वो कैंप का लाभ लो। बस ये 15 अगस्त का ये लेबरों के आज से काम करेंगे। के वजह से सबको बधाई, 15 अगस्त की वजह से मुबारकबाद सबको, भाईमार सबको मुबारकबाद। और जितनी जनता यहाँ आने वाली है सबका शुक्र अदा करता हूँ जो 15 अगस्त के मौके पे हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे पार्टी की ओर से जो तमाम लोग यहाँ पे आए हुए उन सबको 15 अगस्त की दिली मुबारकबाद को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोग यहाँ पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आए और यहाँ पर झंडा वर्धन में साथ में रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी ही देर में आप सब यहाँ रुकिए, बाइक रैली भी रहेंगी, इंशाल्लाह बाइक रैली भी करेंगे और चाय का भी नज़्म है, 5 मिनट में चाय भी आएंगी, आप रुकिए। पार्टी की तरफ से स्वतंत्र दिन की सभी दोस्तों भाइयों को मुबारकबाद। मलेका बाजी बात की। सबको अस्सलाम वालेकुम। 75वीं सालगिरह की मुबारकबाद सबको देती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इसके बाद हमारे औरंगाबाद और नारेगांव की जानी मानी हस्ती साहेब का पठान साहब जो आज हमारे साथ है वो अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं साहब का बेटा। सबसे पहले एक नारा लगाएंगे आप, सबसे पहले बोलो हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। मैं एक सिर्फ आधा मिनट लूँगा। सबसे पहले तो आज हमारी जो कुर्बानी रही हिंदुस्तान आज़ाद करने के लिए, तो पहले हमको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि पहला नारा किसने लगाया था, हिंदुस्तान आज़ाद था। और दूसरा आज ये झंडा दिख रहा है, इसका नक्शा किसने बनाया था। ये ज़्यादा बोलने का वक्त नहीं, तफसील में जो है तो मैं आज हमारे फैसल खान साहब ने जो है समाजवादी की तरफ से मुझे दावत दी है। मैं सब समाजवादी पार्टी को जो तो मुबारकबाद देता हूँ और फिर से एक नारा लगाता हूँ, बोलो हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। बस मैं इतनी बात खत्म करता हूँ। इसके बाद शाहीन बाजी महिलाओं के जो मध्य के अध्यक्ष है वो बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबको 75वीं सालगिरह मुबारकबाद। जय हिंद। आप सबने यहाँ आकर बता दिया है कि आप हिंदुस्तान से बहुत प्रेम करते हैं। ये बात तो साबित हो चुकी है। सही है गलत है? सही है ना? सही है। दूसरा एक नारा हम भी बोलेंगे। नारा क्या है? एक सिक्का चांदी का, एक सिक्का चांदी का। देश है हमारे वीर जवानों का। देश किसका है? वीर जवानों का। उनकी वजह से आज ये हम आजाद से जी रहे हैं और आजादी मना रहे हैं। हमारी हैसियत कुछ नहीं है, सिर्फ वीर जवानों की वजह से हम लोग आज स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता मना रहे हैं। 15 अगस्त की आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। शाहगंज के हमारे वसीम भाई जो समाजवादी पार्टी से बहुत मोहब्बत भी करते हैं और साथ में हमेशा वो अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम। 15 अगस्त की 75वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो आपको। यहाँ पर जो है तो शाहगंज के रिक्शे वाले भी और नाके हाथ मजदूर वाले भी है, यहाँ पर सब बैठे हुए जो है तो सभी ने, दुकान वालों ने, इन्होंने सब ने मिल के समाजवादी पार्टी का साथ हमेशा दिया है और समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा रहेंगे। इसी तौर से जो है तो जो 15 अगस्त का 75 सालगिरह जो मनाई गई है ये सभी लोगों के हाथों से मनाई गई है। मैं तो यही वरिष्ठ नेताओं से भी गुजारिश करूंगा कि ये जो 15 अगस्त के मौके पर जो भी है, जैसा अभी बात कर रहे हैं अपने पार्टी के अलीम भाई ने बात करे, जो कामगार कार्ड के बारे में जो बात करे,
इसी मौके पर जो है तो इनको सबसे बड़ा तोहफा गवर्नमेंट के वो स्कीम का लागू करना है ऑफिस के ऊपर। यहाँ रिक्शे वालों का भी बहुत मसला रहता है, बहुत से दुकान वालों का भी मसला है। हर चीज़ का जो है तो यहाँ पर कार्यक्रम जो भी गवर्नमेंट की स्कीम लागू होंगी अपने शागन के पार्टी ऑफिस के ऊपर आपको सबको मौका मिलेगा और वो जो स्कीम का सबको फ़ायदा मिलेगा। इतना कह के ख़त्म करो। 15 अगस्त की सभी देशवासियों को और पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से मुबारकबाद। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम रहा और हमारा देश बहुत खूबसूरत, और हम यही दुआ करते हैं हमेशा कि देश को किसी की नज़र न लगे और सारे लोग इसी खुशहाली के साथ देश में रहे, देश की अखंडता और एकता रहे। और मेरे तरफ से सभी को एक बार मुबारकबाद। और फैसल खान साहब ने बहुत अच्छा प्रोग्राम लिया, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। इसके बाद हमारे औरंगाबाद के जिला अध्यक्ष जगदीप शिंदे साहब अपने ख्यालात कैसा शहर कार्यकारिणीच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या 75व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आपणा सर्वांना मी समाजवादी पक्षाचा जिल्हाध्यक्ष या नात्यानं शुभेच्छा देतो। आपला भारत देश प्रगतीपथावर आहे आणि होता, पण त्याला असंच जर प्रगतीपथावर ठेवायचं असेल, पुढे न्यायचं असेल, तर मला वाटतं जे काही गोष्टी चुकीच्या आपल्याला वाटत असेल, जिथे अन्याय वाटत असेल तिथे आपण तोंड उघडायला शिकलं पाहिजे। हा थोडासा संदेश मला या निमित्ताने आपल्याला द्यायचा आहे। जे चुकीचं आहे, जो गलत है उसका विरोध करना सीखिए, जो गलत है उसके अपोज में जाना सीखिए, तो ही हम और हमारा देश आगे बढ़ सकेंगे, तरक्की कर सकेंगे। ये मेरा समाजवादी पार्टी की तरफ से सबके लिए एक छोटा सा संदेश है और एक छोटा सा शेर आपके लिए यहाँ पर मैं बोलता हूँ। बहुत बड़े शायर है, उनका शेर है कि सैलाबों से लड़ो तुम, तूफानों पर वार करो, सैलाबों से लड़ो तुम, तूफानों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। अशा प्रकारे आपणही जे काही देशात चाललंय सगळ्यांना माहीत आहे, आपला प्रिय असा भारत देश हा एका वेगळ्या दिशेने जात आहे आणि आपण सर्वांनी जे चुकीचं होत आहे त्याचा विरोध करायला शिकलं पाहिजे। पुन्हा एकदा सर्वांना समाजवादी पार्टीकडून मनपूर्वक हार्दिक अशा शुभेच्छा। या ठिकाणी मला आमचे आदरणीय नेते रऊफ भाई, अयूब भाई, अखिल भाई, फैसल भाई, आपण सर्वांनी आणि दुबे मॅडम आपण सर्वांनी या ठिकाणी माझं स्वागत केलं। इथे मला या ठिकाणी येण्याची संधी दिली, बोलण्याची संधी दिली, त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो। धन्यवाद। सालगिरह पर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जैसा आप यहाँ पर बैठे सब वरिष्ठ लोग, अलीम भाई, मुन्ना भाई, साहिब खां पठान, दुबे मैडम, फैसल खान साहब, उसके बाद में रऊफ भाई, गुड्डू भाई, अयूब भाई और हमारे जिला अध्यक्ष जद्दीक साहब, तो इनको सबको मैं बोलना चाहता हूँ कि 75वीं सालगिरह पे देश के, भाई इतना ही बोल के आपकी तस्वीर खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज देश की 75वीं सालगिरह के ऊपर अपना देश की 75वीं सालगिरह के ऊपर सबको मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भारत, जय हिंद। आज समाजवादी पार्टी महानगर संपर्क कार्यालय पर 15 अगस्त के मौके पर झंडा वंदन किया गया है। आज़ादी की 75वीं सालगिरह हम सब लोग मना रहे हैं। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र और मेरी तरफ से आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। वतन हिंदुस्तान को कभी धोखा नहीं दिया हमने, धोखे बहुत खाए मगर वतन को धोखा नहीं दिया हमने। इस वतन में कुछ सरफिरे लोग, इस वतन में कुछ सरफिरे लोग हमें दुश्मन जहां कहते हैं,
हम यहाँ के मिट्टी को भी माँ कहते हैं। वतन के खातिर हमने काबा में और मदीने में दुआएं मांगी, ये हम नहीं, हमारे चेहरों के निशान कहते हैं। आज अगर 75वीं सालगिरह हम इस मुल्क में मना रहे हैं, तो याद करो इस जंग आजादी के लिए सबसे पहला कोई अगर शहीद है, वो शहीद है टीपू सुल्तान, वो शहीद है अशफाकुल्लाह खान, जिन्होंने सिर्फ उम्र के 27 साल में हंसते हंसते फांसी का फंदा लिया। वो शहीद है भगत सिंह राजगुरु सुखदेव, जिन्होंने इस मुल्क के खातिर हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगाया। वो शहीद है लाखों के तादाद में आलिम दीन उलमा इकराम, जिन्होंने आजादी की तहरीक चलाई थी मदरसों से, मस्जिदों से, जिनको दिल्ली से लेकर मुरादाबाद तक झाड़ों के ऊपर लटकाया गया था अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पे, ताकि कोई उलमा आलिम दीन आजादी की लड़ाई ना लड़ सके। हम उनको नहीं भूल सकते आज के दिन, उनकी वजह से ये आजादी हम मना रहे हैं। उनको सही तरीके से खिराज अकीदत हम पेश करना चाहते हैं। दोस्तों याद करो, आजादी ऐसे ही हमको नहीं मिली। गांधी जी ने अपने जिस्म के ऊपर आधा कपड़ा पहना, तब जाके हमको ये आजादी मिली। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा, जब मौलाना अबुल कलाम आजाद जेल में थे, तो गांधी जी ने एक खत लिखा चाचा नेहरू के जरिए कि मौलाना आप अंग्रेज को चिट्ठी लिख दो, आपकी बीवी शिद्दत से बीमार है, आपको रिहा कर दिया जाएगा, पहले जाके बीवी को देखो। तो मौलाना अबुल कलाम ने कहा कि इस वतन के लिए ऐसे कई बीवियां कुर्बान, ये वतन मेरे लिए अहमियत है, अगर मैं वतन के लिए मरूंगा तो वो मेरे लिए अहमियत है। तो यकीन जानिए उन्होंने जेल में थे और उनकी बीवी का इंतकाल हुआ। जब चाचा नेहरू इस वतन का सबसे बड़ा रईस अगर कोई था उस जमाने में, मोतीलाल, पंडित मोतीलाल नेहरू का बेटा चाचा नेहरू, जो लंदन में पढ़ते थे और उनके स्कूल को 4 गेट थे, तो चारों गेट पर उनके वालिद ने गाड़ी खड़े कर दी थी, मेरा बेटा चाहे जिस गेट से जाए गाड़ी उसको रिसीव करेंगी। ऐसे लखपति का बेटा जब आजादी की जंग लड़ रहा था, तो उसको जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ा और अंधेरी कोठड़ी में उन्होंने दिन गुजारे। और जब वो अपने घर पे रहते थे तो पलंग पे नहीं सोते थे, बीवी उनको पूछती थी फर्श पे सोते थे, ये आप क्या कर रहे हैं? तो उनका ये जवाब रहता था, जब मुझे जेल में डाला जाएगा तो मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं इसलिए जमीन पे सोता हूं। आजादी ऐसी ही नहीं मिली हमको। कई लोगों ने इस मुल्क के लिए अपनी जान निछावर कर दी। आलिम दीन को, उलमाओं को मारकर अंग्रेजों ने सुअर के चमड़े में लपेट के दफन किया, तब जाके ये आजादी मिली। इस आजादी की अहमियत को समझो, इस तिरंगे की अहमियत को समझो। बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, जालिम फिर भी समझता है पाकिस्तान वाला है। कहीं भी छोड़ के हम अपनी जमीन नहीं जाते, हमें बुलाती है दुनिया, हम ही नहीं जाते। उन महाजिरी से तो अच्छे ये परिंदे हैं, शिकार होते हैं पर अपनी जमीन नहीं छोड़ते। दोस्तों, और इस मुल्क के अंदर रहने के बाद हमने हमेशा वफादारी का धर्म निभाया। याद करो, वो शेर दिल परमवीर अब्दुल हमीद था जिसने पाकिस्तान के ऊपर गोले दागकर इस मुल्क को शर्मसार होने से बचाया, और कई पाकिस्तानी सैनिकों को शमशान घाट पहुंचाने वाला कोई था तो वो परमवीर अब्दुल हमीद था, जिसकी तोप आज दुनिया के अंदर रखी हुई है। याद रखो, मजहब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते, मजहब के नाम पर जुल्म सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते। वतन के मिट्टी में जाते हैं तो गुस्ल करके वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। आज समाजवादी पार्टी ने ये प्रोग्राम रखा, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ हमारे शहर अध्यक्ष अली जनाब फैसल खान को, हमारे महाराष्ट्र के सचिव अयूब खान साहब को, आज आए हुए हमारे खास मेहमान धुलिया से समाजवादी पार्टी युवा के प्रदेश महासचिव गुड्डू काकर साहब को, और हमारे महिलाओं के अध्यक्ष प्रीति डुबे मैडम, हमारे युवा के अध्यक्ष औरंगाबाद के मुन्ना भाई, हमारे औरंगाबाद के शाहीन बाजी, हमारे मलेका बाजी, हमारे मैडम और तमाम पदाधिकारी, हम सबको तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। और आप जितने लोग यहाँ तादाद में आए हैं,
यकीन जानिए हमारे जिलाध्यक्ष हमारे जगदीप शिंदे साहब, हमारे असलम कुरैशी साहब, जितने भी लोग यहाँ पर आज मौजूद हुए और आप सब लोगों ने शिरकत की, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और फिर एक बार इस वतन का सबसे बड़ा जश्न, सबसे बड़ा त्योहार 15 अगस्त की मुबारकबाद देता हूँ और मेरे 2 अल्फाज खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद, जय महाराष्ट्र। आप सभी लोग यहाँ आए, सभी का शुक्रिया। आज यहाँ से बाइक रैली निकलेंगी, यहाँ से सिटी चौक होते हुए बुड्ढी लाइन तक जाने वाली बाइक रैली। तो मैं सभी से ये कहूँगा जो बाइक रैली में शामिल होना चाहते हो अपनी अपनी गाड़ियाँ ऐसे लगा लो ताकि उस पर झंडे लगा सके। और